इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी केस की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुरू हो गई है। जस्टिस पांड्या की पीठ में यह सुनवाई जारी है। वाराणसी कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे रोकने की मांग की है। हिंदू पक्ष के जो वकील हैं फिलहाल अभी हाईकोर्ट में अपना पक्ष जो है वो रख रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कल ही एएसआई सर्वे पर बुधवार शाम 5:30 तक रोक लगा दी है और कहा था कि मुस्लिम पक्ष जो है वो हाईकोर्ट का रुख करें। मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंच चुका है और अब हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। हिंदू पक्ष ने कैविएट दाखिल किया है, जिसका मतलब यह है कि जब भी मुस्लिम पक्ष को सुना जाएगा हिंदू पक्ष को भी सुना जाएगा। फिलहाल हिंदू पक्ष के जो वकील हैं वो अदालत में अपना पक्ष रख रहे हैं। वक्त की बड़ी खबर, मुस्लिम पक्ष ने की है एएसआई सर्वे रोकने की मांग। हिंदू पक्ष के वकील अपना पक्ष जो है वो अदालत में रख रहे हैं इस वक्त। तो हाईकोर्ट की जो सुनवाई है वो बेहद अहम है, क्योंकि हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद ही ये तय होगा कि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे कल शाम 5 बजे के बाद होगा या नहीं, क्योंकि बुधवार शाम 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप तिवारी हमारे साथ प्रयागराज से लाइव जुड़े हैं। संदीप, इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुरू हो गई क्या, और सबसे पहले अपना पक्ष कौन रख रहा है? देखिए, 2 बजे के बाद इस पूरे प्रकरण पे सुनवाई होनी थी। जो अर्जी अर्जेंसी के तौर पर दाखिल की गई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया था उस पर आज ही सुनवाई की जाए। 2 बजे के बाद सुनवाई जो है वो शुरू होनी थी और पूरी उम्मीद है कि सुनवाई शुरू हो गई है। पहले जो है कैविएट दाखिल किया था हिंदू पक्ष ने, तो उनको सुना जाएगा कि वो आखिर अपनी क्या दलीलें देते हैं, क्योंकि जिला जज की तरफ से सर्वे को आदेश मिल गया था। उसके बाद नहीं संदीप, मुझे लगता है कि चूंकि मुस्लिम पक्ष ने याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की है, नियम भी ये कहता है कि जो पक्ष सबसे पहले अप्रोच करता है कोर्ट जो है उसको सबसे पहले सुनता है। चूंकि कैविएट दाखिल की गई है, इसका मतलब यह है कि पहले मुस्लिम पक्ष अपनी बात को रखेगा और उसके बाद कोर्ट जो है वो हिंदू पक्ष की जो दलीलें हैं उनको सुनेगा, और हिंदू पक्ष के बिना दलीलों को सुने हाईकोर्ट कोई आदेश जारी नहीं करेगा। जी बिल्कुल, इसमें जो है दोनों पक्ष को सुना जाएगा। उसके बाद ही दोनों पक्ष को सुनने के बाद जो है वो इसमें कोई भी निर्णय आएगा। पहले फिलहाल जब याचिका की शुरुआत होगी तो मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रखेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने यहाँ पर याचिका दायर की है और उसी का जो निर्देश है उसको बताया हुआ और अर्जेंसी सुनवाई की बात कही है। तो स्वाभाविक है कि पहले जो पक्ष पहले दाखिल किया है उसको सुना जाएगा, उसके बाद दूसरे पक्ष को मौका दिया जाएगा कि वो अपनी बातें, अपने तथ्यों को सामने रखें। उसके बाद अब ये निर्भर करता है कि कोर्ट का क्या निर्णय आएगा, कि वो जिला जज के जो फैसले थे उसको वो यथास्थिति बरकरार रखेगा, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है इस रोक को वो कंटिन्यू कर देगा। चूंकि 5:30 बजे कल यानी बुधवार के 5:30 बजे तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है, उसको कंटिन्यू करेंगे, यथास्थिति बरकरार करेंगे, या फिर सर्वे। ये अब जब पूरी सुनवाई पूरी हो जाएगी दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रख लेंगे। और आज अगर दोनों पक्षों ने अपनी बातें रख ली और इसको सुनने की जो जस्टिस है वो संतुष्ट हुए दोनों पक्षों को, तो पूरी उम्मीद है कि फैसला आज ही आ सकता है, नहीं तो आगे भी ये सुनवाई जारी हो सकती है। हमारे साथ सीता साहू भी जुड़ गई हैं, याचिकाकर्ता हैं, 5 वादी महिलाओं में से एक हैं। सीता जी, एक बड़ी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है, अभी भी लड़ रही हैं। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो सुनवाई है वो शुरू हो गई है। हालांकि अप्रोच मुस्लिम पक्ष ने किया है, कैविएट आपकी तरफ से भी दाखिल की गई है। उम्मीद पूरा यही है कि हम लोग को न्याय मिलेगा। हम लोग सत्य के साथ हैं। मुस्लिम पक्ष बार बार भाग रहा है और इसलिए भाग रहा है कि उसको पता है कि सर्वे होगा, वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सच सारा जो वो छुपा रहा है, जो वो छुपाना चाहता है, वो सच सामने आ जाएगा। इसीलिए मुस्लिम पक्ष बार बार भाग रहा है। सीता जी, कल जो सर्वे हुआ था उस सर्वे टीम में आप भी गई होंगी, तो सर्वे कहां का किन हिस्सों का हुआ है वो दर्शकों को बताइएगा विस्तार से।
देखिए 7 बजे सर्वे टीम सारी पहुंच गई थी। हम चारों महिलाएं भी 7 बजे अंदर चले गए थे और साथ में चारों हम लोग के अधिवक्तागण थे। सर्वे शुरू होने से पहले जो है आपस में टीम कम से कम 40-45 लोगों का था। दिल्ली से भी टीम आई थी और यहाँ की भी टीम थी जी। वो लोगों ने पहले मुआयना किया सारी जगह का। पूरी परिसर की मुआयना करने के बाद 4 टीमों में विभाजित हो गया। विभाजित होने के बाद वहां फोटोग्राफी की गई। फोटोग्राफी के साथ साथ वहां पे नाप लिया जा रहा था जी। नाप के साथ साथ वहां पे जो जहां जहां स्टेटस दिख रहे थे, जैसे कमल दिख रहे थे, स्वास्तिक दिख रहे थे और जो टूटी हुई खंडित दीवार पे दिख रहे थे मूर्तियां, जो मूर्तियां वहां पे दिख रही थी और वो सब जगह की फोटोग्राफी की गई। ये तो पश्चिमी दीवार का हिस्सा है, जो मुझे ध्यान में है ये पश्चिमी दीवार का हिस्सा है सीता जी, लेकिन जिस टीम के साथ आप गई थी पश्चिमी दीवार से ही शुरुआत की गई थी। वहां का पूरा फोटोग्राफी किया गया। जो सिंघार मंडप है और गणेश मंडप है, वहां पे भैरव मंडप है, वो सब मंडप की पूरी वहां पे सफाई हुई है। थोड़ी जो घास वगैरह था उसको हल्का फुल्का हटाया गया और वहां की फोटोग्राफी की गई है। उसके बाद टीम कहाँ गई सीता जी? टीम कुछ लोग ऊपर थे, जैसे जहाँ पे मस्जिद है उस वहां ऊपर कुछ लोग थे, कुछ लोग नीचे थे, कुछ लोग पश्चिमी की तरफ थे। इस तरह 4 भागों में विभाजित थे। तो हम लोग जहाँ पे देखे, हम लोग वहाँ पश्चिमी की तरफ थे, वहां पे फोटोग्राफी की जा रही थी और नाप लिया जा रहा था। और जो मुस्लिम पक्ष बार बार ये एक झूठा आरोप लगा रहा है कि वहां पे खोदा गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई खोदाई तो दूर की बात, एक वहां पे छेद तक नहीं किया गया है। वो सरासर झूठ बोल रहा है। सरासर मुस्लिम पक्ष की तरफ से झूठ बोला जा रहा है। लेकिन चूंकि आप एक तरफ थी, जो बाकी 3 हिस्सों में टीम वहां पर थी, उनके साथ भी आपने बात की होगी, उन्होंने क्या कुछ देखा वहां पर? हम लोग चारों तरफ जा भी रहे थे, जाके देखा जा रहा था, वही का फोटोग्राफी की जा रही थी, हर तरफ की नाप लिया जा रहा था, कैमरा लगे हुए थे, कैमरे लगा के। सीता जी, आपने अपनी आंखों से और क्या देखा? पश्चिमी दीवार के हिस्से को अगर छोड़ दिया जाए, जिसके बारे में आप बता चुकी हैं, उसके अलावा आपने ज्ञानवापी परिसर में और क्या क्या देखा? देखिए परिसर में तो पहले भी जो सर्वे हुआ था, तो सर्वे के दौरान काफी कुछ देखा गया था। तहखाने के अंदर भी काफी टूटी हुई मूर्तियां, खंडित मूर्तियां थी। वहां पे जैसे मंदिर जो तहखाना था, उस तहखाने के अंदर भी एक बना था, जैसे आला टाइप का बना था। आला मूर्तियां जिसपे रखी रहती, दिया हुआ जलाया जाता है, तो वो सब स्पष्ट नजर आ रहा था कि कभी वहां पे ऐसा रहा होगा, दिया वहां जलाया जाता रहा होगा या मूर्तियां रही होंगी। टूटे हुए खंबे थे काफी। और फिर उसके बाद जो अब 3 गुम्बद देखते हैं, उस गुम्बद के ऊपर भी हम लोग अंदर गए थे। उस गुम्बद के ऊपर मतलब शिखर बना हुआ है, जैसे मंदिरों का शिखर होता है उस तरह शिखर है, और ऊपर से उसको टोपा पहनाया गया है, जो मस्जिद का उसको एक वो पहनाया गया है। नहीं तो आप जाएंगे उसमें, आप जब तीनों गुम्बदों पे गौर करेंगे, जाएंगे, तो हम लोग उसपे अंदर भी गए थे, चढ़ के देखा गया था। बड़ी बड़ी सुराख बने हुए थे, उस सुराख के अंदर आप अंदर आराम से जा सकते हैं और खड़ा भी हो सकते हैं। काफी हर तीनों गुम्बदों में शिखर बने हुए हैं। आपने उन शिखरों को अपनी देखिए, विष्णु से मेरी बात हुई थी, विष्णु शंकर जैन ये कह रहे थे कि वो उनको ढकने की कोशिश की गई थी। जो 3 गुंबद हैं, गुंबद के नीचे जो है वहां पर बताया जा रहा था कि आदि विश्वेश्वर जो है वहां पर छोटे छोटे शिवलिंग है, दावा किया जा रहा था हिंदू पक्ष की तरफ से। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए जब सर्वे होगा, जब वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे होगा, तो जब जैसे जो वहां पे जमीन था तहखाने का, वहां पे अगर पैर को थोड़ा तेजी से पटका जा रहा था तो ठप ठप की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अंदर कुछ है, खोखला प्रतीक हो रहा था। अंदर वहां नीचे जाया, जब वहां पे सर्वे होगा तो अंदर आपको सीलिंग भी मिलेगा, साथ में जो काफी और भी, जैसे ये लोग जब मस्जिद तोड़ते थे, जब औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया था, तो उसकी जो खंडित मूर्तियां रही होंगी या फिर उसके जो अवशेष रहे होंगे, उसी में ढांक दिया गया है।
तो वो सब कुछ सामने उभर के आ जाएगा। वो सारी चीजें सर्वे से तो सामने वो निकल साफ कर आएंगी। पता चल रहा है। हमारे साथ अभिषेक भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या लाइन ऑफ आर्गुमेंट होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज? बिल्कुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए मूव किया गया सुप्रीम कोर्ट से, आज वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह से कहने के बाद अब हाईकोर्ट ना जाकर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तय किया था मुस्लिम पक्ष ने, दोबारा उन्हें हाईकोर्ट आना पड़ रहा है। हाईकोर्ट में समय मांगा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, इतने साल की बात कही जा रही है, दीन इलाही और बाकी किताबों की बात कही जा रही है जिसमें जिक्र है ज्ञानवापी का, जिक्र हालांकि कहीं नहीं है ये ऐसा तथ्यात्मक तौर पर, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इतने सालों से यहाँ पर काशी में ये सारी मस्जिदें थीं और इस बात को लेकर अब वहां पर तथ्यात्मक तौर पर तो कहने के लिए क्या कुछ होगा वो आने वाले वक्त में पता चलेगा, कोर्ट उस पर क्या कुछ निर्णय लेगा। नहीं, मैं वही समझना चाह रहा था कि लाइन ऑफ आर्गुमेंट जो मुस्लिम पक्ष का होगा एसआई सर्वे को लेकर, वो क्या कुछ होगा, उसके खिलाफ उनके पास क्या दलीलें हैं? फिलहाल जो कल जो बातें हमने सुनी और जो कल से लेकर आज तक जो बातचीत हम कर पाए हैं, हालांकि बहुत मुखरता से मुस्लिम पक्ष बातचीत नहीं करना चाह रहा, कल से लेकर अभी तक हम लगातार ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग बात करें, कैमरे पर भी नहीं, ऐसे भी आने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो जो कुछ कहेंगे कोर्ट में कहेंगे। उनकी तरफ से कल भी ये दलील थी, आज भी ये कोर्ट में कहा जा रहा है कि सर्वे की वजह से अंदर इमारत को, अंदर उनकी इबादत गाह को नुकसान पहुंचेगा, वहां जो भी ड्रिलिंग होगी, इक्विपमेंट्स लगाए जाएंगे। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा था कि किसी भी तरह से बिल्डिंग या इमारत या जहां पर भी वो धार्मिक स्थल, वहां पर किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई डिगिंग, कोई फावड़े, कोई ड्रिलिंग नहीं की जानी है। लेकिन उनकी ये दलीलें कि बिल्कुल अगर होगा सर्वे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, डेटिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है, इतनी साल पुरानी इमारत को नुकसान पहुंच सकता है, इसीलिए ना कराया जाए। ये बहुत प्राइमरी और बेसिक दलील वो दे रहे हैं। कोर्ट क्या कुछ कहता है ये देखना होगा, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है कि उनके पक्ष की तरफ से ये दलील दी जा रही है, साथ ही साथ भावनाओं को आहत करने वाली बातें। लेकिन अगर ये बात मान लीजिए अभिषेक, एएसआई अदालत में ये कह देती है कि नहीं, हम इस तरह की कोई चीजें नहीं करेंगे और इमारत को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर उस समय मुस्लिम पक्ष क्या कहेगा? उनका तो मेन कंसर्न यही है कि इमारत को खतरा है। उन्होंने ये बिल्कुल उसके लिए ये दलील उन्होंने तैयार कर रखी है। हालांकि ये सबसे प्राइमरी दलील भी थी उनकी, और जो प्रेयर में उनकी तरफ से जो कहा गया वो भी यही था कि इतने साल से लोग वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, उनकी धार्मिक भावनाएं पूरी तरह आहत हो रही हैं। इतने सारे लोग जिस तरह वहाँ नमाज पढ़ते थे, वहाँ सदियों से रह रहे हैं, ज़मानों से रह रहे हैं, और अगर इस तरह से कुछ भी तब्दीलियाँ की जाती हैं तो ये धार्मिक उन्माद या इस तरह की स्थितियाँ खड़ी होंगी। कोर्ट को इस पूरे मामले में सबसाइड करके कोई बीच का रास्ता अगर कोर्ट ले गया, कोई बीच का रास्ते को लेकर आदेश करे तो ज़्यादा बेहतर होगा, इससे धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। ये सारी दलीलें, यानी कहा जाए कि एक ह्यूमन ग्राउंड्स पर ये बात कही जा रही है, इमोशनल ग्राउंड्स पर ये बात कोर्ट में कहने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मुझे लगता है कि वो उस केस का यहां पर रेफर करेंगे, विजय शंकर रस्तोगी वाले मामले का, जो 1992 में ओरिजिनल सूट दाखिल किया गया था, जिसमें भी एसआई सर्वे के आदेश 2021 में दिए थे बनारस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि ये दोनों मामले अलग अलग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस केस को भी जरूर साइड किया जाएगा। संदीप, आपके पास क्या कोर्ट से अंदर से कोई जानकारी मिल पाई? मुस्लिम पक्ष ने अपनी अपनी दलीलों में क्या कुछ कहा है? है कि क्या पक्ष रखा जा रहा है, लेकिन ये जैसा कि अभिषेक जी ने भी बताया कि जो मुख्य जो उनका पक्ष होगा वो भावनात्मक ही होगा कि धार्मिक भावनाएं आहत होने की संभावनाएं पूरी होती हैं कि उसमें धार्मिक स्थल को छेड़छाड़ किया जाएगा, डिगिंग होगी। नहीं, लेकिन संदीप ये बताइए कि अगर आर्टिकल 25 मुस्लिम पक्ष के पास है तो आर्टिकल 25 जो है वो तो हिंदू पक्ष के पास भी है। वो भी तो कह रहे हैं कि हमारी भावनाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, हमारी भावनाओं को भी ठेस पहुंच रही है। सीता साहू जी हमारे साथ हैं। सीता साहू जी, क्या आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंच रही? क्या बहुत ठेस पहुंचाई जा रही है। हमारे शिवलिंग को बार बार फव्वारा बोला जा रहा है, तो क्या हमें तकलीफ नहीं हो रही है? हमारे शिव जी जो महादेव जो निकले हुए हैं, उनको अभी तक न कोई जलाभिषेक किया जा रहा है, न पूजा पाठ किया जा रहा है, उल्टा वहां वजू किया जाता था। तो क्या हमें तकलीफ नहीं हो रही है? हमारे मंदिर को मस्जिद बोला जा रहा है, हमें तकलीफ नहीं हो रही है? हमारे ना जाने कितने मंदिरों को तोड़ के मस्जिद में तब्दील कर दिया गया, तो ज्यादा तकलीफ तो हम लोग को दिया जा रहा है।
और हम लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग तो हर धर्मों का सम्मान करते हैं। हम लोग तो बस इतना चाह रहे हैं, हम लोगों ने अपने आवेदन में ये लिखित दिया हुआ है कि किसी भी चीज को बिना नुकसान हुए वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी का जो सच्चाई है वो सामने आ जाए। सच्चाई सामने आनी चाहिए। अभिषेक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश को मैंने भी पढ़ा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने आदेश में बहुत ही साफ लिखा हुआ है कि किसी भी तरह से इमारत को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आप वैज्ञानिक पद्धति से जांच जरूर करिए, लेकिन इमारत को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो फिर इसमें आपत्ति क्यों हो रही है? बिल्कुल, एएसआई ने बिल्कुल इस बात की एहतियात रखी थी। कल भी जीपीएस डाइटिंग हो रही थी और बाकी चीज़ें हो रही थी। जीपीएस से पूरा नक्शा बनाया जा रहा था वहाँ पर। सीता साहू भी जुड़ी, वो खुद वहाँ चश्मदीद के तौर पर थी, वो खुद बता रही थी। कल भी हमने उनसे बात की थी, आज वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन इस दौरान घास काटी गई, ये सारी चीज़ें की गई। मुस्लिम पक्ष कोशिश कर रहा है, हालांकि एक चाबी की भी बात है। एक चाबी तहखाने की और भी कुछ कमरे हैं वहाँ पर, उनकी चाबियाँ छुपा ली गई थी, वो चाबियाँ नहीं दी गई। कल बहुत परेशानी भी हुई। हालांकि मुझे लगता है कि पहले वाले कमीशन के टाइम भी ऐसा हुआ था ना सीता साहू जी, चाबियां नहीं मिल रही थी जब इससे पहले वकील कमिश्नर वहां गए थे, तो वहां चाबी नहीं मिली। दोबारा से हम लोग को कोर्ट जाना पड़ा था, दोबारा से ये ऑर्डर लेके आना पड़ा कि चाबियां नहीं मिले। तब जज ने ये सख्ती से कहा कि अगर चाबियां नहीं मिल रही है तो फिर ताला तोड़ दिया जाए। तब कहीं जाके मुझे ध्यान में, अभिषेक आप अपनी बात को पूरा करिए। बिल्कुल, ये जैसे बता रही हैं सीता साहू, चाबियां नहीं मिली। एएसआई की टीम घंटों वहां पर जूझती रही, लोगों से बात करने की कोशिश की। मस्जिद में भी जो लोग थे, जो मस्जिद परिसर जो बताया जा रहा है जहां लोग नमाज पढ़ते हैं, उनसे केयरटेकर से भी पूछा गया, चाबी नहीं दी गई। आखिरकार इन लोगों को कोर्ट जाना पड़ा, तब जाकर ये बात आई सामने। और चाबी तो उनकी तरफ से एक रिवोल्ट, या कहा जाए कि सेंस ऑफ ऑब्जेक्शन की जगह बल्कि एक तरह से सेंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन वाली बात हो रही है। कल वो मुस्लिम पक्ष वहां अंदर गए भी नहीं, वो अंदर सर्वे के दौरान भी नहीं गए, कोर्ट के आदेश के बाद भी वो अंदर नहीं गए, जाने से इनकार कर दिया, उनके वकील ने जाने से इनकार कर दिया। तो ये सारी बातें हो रही हैं और इस दौरान जो दलीलें हैं वो सीधे तौर पर भावनाएं आहत करने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि सप्रेशन है ये एक पर्टिकुलर कौम का, और कहा जाए कि एक व्यक्तिगत तौर पर रिलीजियस को दबाने की कोशिश की जा रही है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी बातें कोर्ट में दलीलों के दौरान भी कही जा रही है और उनकी तरफ से जो सेंस ऑफ रिवोल्ट है वो देखने को मिल रहा है, वो भी अपने आप में ये बात कह रहा है। सीता साहू जी, आज उम्मीद है आप लोग को राहत मिलेगी और कल शाम 5 बजे के बाद फिर से सर्वे का जो काम है वो ज्ञानवापी परिसर में शुरू होगा। बिल्कुल पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है कि हम लोग को कोर्ट की तरफ से ये न्याय मिलेगा। संदीप के पास आना चाहूंगा। संदीप, आप कोई जानकारी साझा करना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए, कोर्ट की जो है वो सुनवाई पूरी हो गई है, उसको सुरक्षित रख लिया गया है और 28 अगस्त को फैसला जो है वो देने का है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो मान्य रहेगा। अभी जो मेरे पास सूचना ही वो यही आई है कि कोर्ट ने जजमेंट सुरक्षित रख लिया है और 28 अगस्त को इस पर जो है वो फैसला आएगा। 28 अगस्त की तारीख बता रहे हैं आप? जी, इसमें जो अभी सूचना जो मेरे पास आई है उसमें ये कहा गया है कि सुनवाई पूरी हो गई है और जजमेंट को सुरक्षित रख लिया गया है और 28 अगस्त को जो है वो फैसला आएगा। तब तक क्या स्टेटस को रहेगा, यानी एएसआई सर्वे नहीं होगा? ये आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, इसलिए मैं आपसे बार बार क्रॉस चेक कर रहा हूं। 28 अगस्त लंबी तारीख है, लगभग 1 महीना। जी, अभी फिलहाल जो सूचना आ रही है अंदर से, अभी बाकी उसके बाद जो अधिवक्ता वाहन मिलेंगे उनसे जो बातें होंगी उस पे जो वो बताएंगे, वो आधिकारिक पुष्टि होगी। फिलहाल जो अभी अंदर से जो सूचना आई है वो यही आया है कि सुनवाई पूरी हो गई है और फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। आप तीनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। लेकिन संदीप बड़ी खबर बता रहे हैं। संदीप ये कह रहे हैं कि 28 अगस्त तक फिलहाल स्टेटस को रहेगा, यानी सर्वे का काम नहीं होगा। हमारे साथ संदीप तिवारी, अभिषेक और सीता साहू जो इस मामले में याचिका करता है वो जुड़ी हुई थी। आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं।